नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। और जो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में है उनकी सहायता की जाती है, उनकी शंकाओं का निवारण किया जाता है और जो ज्ञान मार्ग पर चलना चाहते हैं उनका मार्गदर्शन किया जाता है। सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। कमल का प्रश्न है कि आज मुझे बिना किसी इत्र के बहुत तेज खुशबू आई, कृपया मार्गदर्शन करें। आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। अपनी साधना जारी रखिए, चलते रहिए। और सभी अनुभव भ्रामक हैं। ऐसे विचित्र भ्रामक अनुभव होते रहते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। मौन का प्रश्न है कि मैं अनुभव करता हूँ, ये स्मरण रखना चेतना है और मैं शरीर या मन हूँ, ये बोध बने रहना अहम रूपी अज्ञान वृत्ति है। दोनों में से एक समय में चित्त में एक ही वृत्ति रह सकती है, ज्ञान या अज्ञान वृत्ति। फिर ये क्यों कहा जाता है कि अहम वृत्ति को भी चेतना के प्रकाश में चलने दें। कृपया इस विरोधाभास को दूर करें और दूसरे ज्ञानी साधकों से भी आग्रह है कि इस विषय पर मत प्रकट करें। तो मेरा यही कहना है कि जितना हो सके साक्षी भाव में रहिए। अगर आप इस चिंता में रहेंगे कि दोनों में से कौन सी वृत्ति चलनी चाहिए और दोनों क्यों नहीं चलती, तो साक्षी भाव जा चुका है। जो भी चल रहा है चित्त में उसके साक्षी रहना साक्षी भाव है, ज्ञान वृत्ति है, चेतना है। ये प्रयास कर लीजिए, बाकी भूल जाइए। बाकी कुछ काम का नहीं है, आपके किसी काम नहीं आएगा, कोई प्रगति नहीं होगी। इस प्रकार की शंकाओं से क्या आप वृत्तियों के साक्षी हैं? यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है तो साधना अच्छी चल रही है। अगर कुछ उधेड़ बुन है मन में तो फिर कुछ समस्या है। तो मेरा ये सुझाव है कि जो भी है, जो भी अनुभव है, सबके साक्षी हो जाइए। ये वाला क्यों है और वो वाला क्यों नहीं है और ऐसा वाला इसके साथ क्यों नहीं है, इसके भी साक्षी हो जाइए। इस झगड़े के जो आपके मन के अंदर चल रहा है उसका भी साक्षी बन जाइए। प्रवीण का प्रश्न है कि अनुभव करता और अनुभव दोनों साथ में ही आते हैं। जब इस पे मनन करते हैं तो दिखता है बिना अनुभव करता के अनुभव संभव नहीं, इसलिए अनुभव अनुभव करता पे आश्रित है। परंतु ये कैसे जाने कि अनुभव करता भी अनुभव पे आश्रित है? तो बहुत आसान है जानना कि जो अनुभव और अनुभव करता में संबंध है वो आश्रित और आश्रय का नहीं है, एकता का है। इसीलिए दोनों साथ आते हैं। वो दोनों इसलिए साथ नहीं है कि एक के ऊपर दूसरा आश्रित है, वो दोनों इसलिए साथ हैं क्योंकि दोनों एक है। जैसे मिट्टी और मिट्टी के रूप, क्या मिट्टी अपने रूप पर आश्रित है? कितने भी रूप ले लें वो दोनों साथ ही दिखेंगे, रूप और तत्व, किंतु उनमें संबंध कारण प्रभाव का नहीं है, एकता का है। क्यों दिखाई देते हैं? दो, भ्रम है दो का, है नहीं दो। जैसे मिट्टी और उसकी बनी हुई वस्तुएं दो नहीं है, घड़ा अलग मिट्टी अलग, ऐसा नहीं है। क्या घड़ा आश्रित है मिट्टी पर नाम रूप, या मिट्टी घड़े पर निर्भर है? कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि मिट्टी नहीं होती तो घड़ा नहीं होता। कोई बात नहीं, उस मिट्टी का कोई और रूप होता, वो घड़ा किसी और वस्तु का बना होता, किसी और पदार्थ का बना होता। घड़े का अस्तित्व होने के लिए उसका तत्व आवश्यक है, नहीं तो घड़े की कल्पना करना भी तर्कहीन है होगा। नाम रूप की कल्पना बिना तत्व के करना काल्पनिक है। तो संबंध एकता का है, ये जानने का प्रयास कीजिए, द्वैत का नहीं। जब एक ही है तो फिर किसी भी प्रकार का संबंध संभव नहीं है। शिवम ने पूछा है कि मिथ्या को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है? पहले तो अपनी मान्यताएं समाप्त कर दीजिए सारी। जो भी आपके अंदर भरा गया है कि ये सुंदर नहीं है, ये सुंदर है, वो सारी कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। उसके बाद आप पाएंगे कि संपूर्ण अस्तित्व सुंदर ही है। सत्यम शिवम सुंदरम बनाया नहीं जा सकता, उसको अपना अज्ञान त्यागा जा सकता है। इतना कर लीजिए। ये जिसको अज्ञान है वो भी संपूर्ण है, वो भी सुंदर है, ब्रह्म स्वरूप है। वो जिस भी कारण से उसमें अज्ञान है कि ये चीज़ सुंदर नहीं है, वो चीज़ सुंदर है, वो जो भी भरा हुआ है मन में कचरा, उसको कचरे की पेटी में डाल दीजिए। और वो कैसे करेंगे? अज्ञान का नाश कैसे करेंगे? बहुत आसान है, स्वयं को जान जाइए पहले। जो स्वयं को नहीं जानता वो मिथ्या को कैसे जानेगा? जो सत्य नहीं जानता वो मिथ्या को कैसे जानेगा? और फिर कुछ भी काल्पनिक विचार उसके मन में आएंगे कि शायद ये सुंदर नहीं है, शायद इसको ये करने से सुंदर बनाया जा सकता है। तो जड़ अज्ञान है, सुंदरता कुरूपता नहीं, अर्थहीन है वो वाक्य।
हृदयेश्वरी ने कहा है कि हम ऐसा समझते हैं कि चित्त ही माया है और इसमें संभावित चित्त की परत विलीन चित्त के तुरंत बाद की परत है। तो क्या संभावित चित्त को माया की पहली हलचल मानना चाहिए? शायद हलचल से आपका अर्थ है नाद, तकनीकी भाषा का प्रयोग करें तो संभावित नाद हम कहते हैं कि अभी तक परिवर्तन के रूप में प्रकट नहीं है वो। तो कब प्रकट हो जाता है परिवर्तन के रूप में? जब अनुभव होने लगे उसका। तो संभावित चित्त केवल परिकल्पना है कि हाँ ये जो नाद प्रकट हो रहा है वो किसी संभावना के कारण है, लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा। तो वहाँ पे तो माया भी सो रही है, संभावना मात्र है। इसको दूसरी तरफ से भी देखा जा सकता है कि सभी परतें संभावित ही है, सभी परतें विलीन ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका तत्व शून्य है। क्या संभावना में से कुछ प्रकट हो गया? नहीं, केवल प्रतीत हुआ है। जैसे रस्सी और सांप, कम रोशनी में अगर रस्सी सांप की तरह दिखाई देती है तो क्या हम कहेंगे कि रस्सी में से सांप प्रकट हो गया? नहीं, भ्रम हुआ बस, वो हमेशा ही रस्सी थी। इसी प्रकार संभावना हमेशा ही संभावना है, थोड़ी देर के लिए भ्रम होता है, कुछ प्रकट हो रहा है। इसलिए अंत में सभी परतें संभावित चित्त ही है, चित्त संभावना मात्र है, सब कुछ विलीन ही है। अब ये जो प्रकट हो रहा है उसके बारे में तरह तरह की कल्पनाएं कर ली गई हैं, जिनको हम कहते हैं विज्ञान। संपूर्ण विज्ञान कल्पना आधारित है, काल्पनिक है। सत्य क्या है? सब कुछ संभावित है, अनंत संभावना का सागर। मैं स्वयं हूँ और मैं कुछ रचता नहीं, बस स्वप्न दृष्टा हूँ। मैं कुछ बनाता नहीं, बस कल्पना करता हूँ। कोई कर्म नहीं है, भ्रम है, कुछ है नहीं, प्रतीत होता है। और बाकी बुद्धि की हलचल है। बुद्धि को आदत है, चुप नहीं बैठती, शांत नहीं बैठती। तो वो इस सपने में भी प्रयास करती कुछ अर्थ मिल जाए मुझे, ये परत के बाद वो परत है तो ये परत वैसी होगी। वो ये बुद्धि की गति है बस, जो कि स्वयं संभावित बुद्धि है, सत्य नहीं है। अब किसी को कह देंगे कि आपकी बुद्धि सत्य नहीं है ही नहीं, असत्य है, संभावित बुद्धि है, तो वो बुरा मान जाएगा, पढ़ा लिखा आदमी, वैज्ञानिक। तो हम ऐसा कहते नहीं है। हम उस बुद्धि के खेल में भी रम गए हैं कि चलो यही खेल है आज। तो माया में न हलचल है, न होगी, न माया सत्य है, न होगी। जो सत्य है वो नित्य है, परिवर्तनहीन है। ये कल्पना नहीं है, ये एकमात्र वाक्य है जो काल्पनिक नहीं है। बाकी ये जीव और उसकी बुद्धि जो भी बोलता है सब कल्पना मात्र है, सब झूठ है। एक वाक्य को छोड़ के कि मैं ब्रह्म हूँ, उसको छोड़ के सब झूठ है। गौरव ने कहा है कि क्या यह अधिक उपयुक्त नहीं होगा कि हम सुंदर और खराब के रूप में न देखकर प्रत्येक वस्तु को पूर्ण अपूर्ण के रूप में देखें, तथा चूंकि सभी कुछ पूर्ण ही है, अतः ऐसी स्थिति में सब कुछ सुंदर ही होगा। वैसे तो ज्ञान मार्ग में पूरी तरह से साधक पर छोड़ दिया गया है, क्या सुंदर, क्या कुरूप, क्या नैतिक, क्या अनैतिक, क्या अच्छा, क्या बुरा, खुद ही निर्णय ले लो, ऐसा कह दिया गया है। यहाँ पे कोई आदेश नहीं दिया जाता कि यही करोगे तो सही है, या इसी को सुंदर बोलो, उसको मत बोलो। थोपा नहीं जाता अपना मत। क्यों? क्योंकि वो मतारोपण भी झूठ ही है, वो भी गलती है। सब कुछ पूर्ण है, ये कहने से बहुत से लोग उलझन में पड़ जाते हैं कि ऐसे कैसे पूर्ण है। तो क्या गुरुजी आप अपने घर में झाड़ू नहीं लगाते? क्या कपड़े नहीं धोते? क्या कचरा नहीं साफ करते? क्योंकि वो तो पूर्ण है, रहने दो उसको। तो ऐसे लोगों के लिए सुंदर, पूर्ण, ये सब शब्द बना दिए गए हैं। और ज्ञान होने के बाद व्यवहारिकता महत्वपूर्ण है, ना कि सत्य। सत्य में हम कहेंगे सब पूर्ण है, किसी काम नहीं आएगा आपके। वो जो व्यवहारिक है वो काम आता है। और फिर वहाँ पे आपको स्वतंत्रता है, किसको आप सुंदर मानते हैं, किसको कुरूप, किसको नैतिक, किसको अनैतिक। पूरी तरह व्यवहारिकता की बात है, और ऐसा होना भी पूर्ण ही है। तो जब आप संसार में या जगत में, माया में हैं, तो सुंदर को सुंदर देखिए, कुरूप को कुरूप देखिए, अपनी बुद्धि अनुसार, अपने संस्कार अनुसार, कोई बुराई नहीं। किंतु जब ज्ञान में है तो ये प्रश्न ही नहीं आता, सब अद्वैत है। मौन ने कहा है, मैं अनुभव करता हूँ इसकी बजाय जो भी सामने है सब मिथ्या अनुभव है। ये ध्यान रखना ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ इसमें भी हम आ जाता है, जबकि आत्मज्ञान नकारात्मक है।
अगर मैं अनुभव करता हूँ ये कहने में अहम आ जाता है तो उस व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं हुआ, फिर वो केवल कह रहा है, तोते की तरह रट रहा है। और जो व्यक्ति कहता है कि अनुभव मिथ्या नहीं है, सही नहीं है कहना, या ये ध्यान रखना भी ठीक नहीं है कि अनुभव मिथ्या है, उसको भी ज्ञान नहीं हुआ। जो मनगढ़ंत साधना कर रहा है अपनी काल्पनिक, वो तो ज्ञान मार्ग पर भी नहीं है। जो पसंद नापसंद के अनुसार साधना कर रहा है, वो ज्ञान मार्ग पर भी नहीं है। ज्ञान मार्ग में साधना बड़ी सरल है कि पहले स्वयं को जान जाइए मैं क्या हूँ, उसके बाद अहम आता है तो आए, ना आए तो बहुत अच्छा है। आपका ध्यान जाए मिथ्या है बहुत अच्छा है, ना जाए तो भी अच्छा है। मैं आनंद में हूँ या नहीं, शांति है या नहीं, सुख प्रगति समृद्धि है या नहीं जीवन में, इतना देख लीजिए तो ऐसा लगता है कि आपने अभी तक न ज्ञान लिया है न कोई साधना की है, केवल मानसिक वार्तालाप चल रहा है मन में। नाम मौन है लेकिन अंदर अशांति है। इसका इलाज कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। अदिति ने कहा है, क्या अनुभव के बिना अनुभव करता संभव है? जैसे कि मैंने कहा कि दोनों एक ही है। इस प्रश्न के पीछे ये कल्पना है कि शायद एक के बिना दूसरा हो सकता है। यदि वो एक ही है तो ये प्रश्न कैसे आ सकता है फिर? जैसे हम सिक्के का उदाहरण देते हैं, क्या सिक्के के एक चेहरे के बिना दूसरा चेहरा संभव है? क्या उसको हम सिक्का कहेंगे? जब भी सिक्का आप देखेंगे उसमें दोनों चेहरे रहेंगे, एक बदलता हुआ रहेगा, एक स्थायी रहेगा, ऐसा मान सकते हैं उदाहरण के लिए। लेकिन उनको अलग अलग करके एक को गायब कर देना असंभव होगा। तो ऐसा लगता है कि अभी भी आपको एकता का ज्ञान नहीं हुआ, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, क्योंकि फिर वो प्रश्न नहीं आता। जैसे हम एक और उदाहरण देते हैं कि आपके घर में लकड़ी का टेबल है, तो क्या टेबल लकड़ी के बिना संभव है? ये लकड़ी टेबल के बिना संभव है, किसी भी रूप के बिना? अब लोग हंसेंगे, एक ही है भाई, वो एक ही है ऐसा बोलेंगे। दो क्यों बोल रहे हो उसको? हाँ, वो लकड़ी टूट कर या उसको कुछ और बनाया जा सकता है, रूप उसका बदला जा सकता है, परिवर्तनशील है रूप। लेकिन उनको स्वतंत्र रूप से देखना कि एक को हटा के दूसरा देख लूँ, वो संभव नहीं। तो आप कौन से चरण में हैं? अदिति को मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं आ रहा। शायद कभी कभी सत्संग में अलग नाम होता है, लोगों का कार्यक्रम में अलग नाम होता है। दूसरे में है तो चिंता मत कीजिए, चलते जाइए। जब आप एकता तक पहुँच जाएंगे उसके बाद उस पर मनन करना है, सत्यापन करना है कि एक कैसे है फिर ये। मेरी बुद्धि तो मुझे दो बताती है, सामने अनुभव, पीछे अनुभव करता उसके। तो कई बार इस तरह की उपमा भी दी जाती है, पर्दा और चित्र। तो हाँ, पर्दा तो संभव है बिना चित्र के। तो वो उपमाएं थोड़ी सी भ्रमित करने वाली है। उपमा का कार्य बस वो समझाना है जो बात कही जा रही है, सत्य नहीं है उपमा। इसलिए आपने देखा होगा वो बदलती रहती है उपमा, कभी मिट्टी आ जाती है, कभी सांप आ जाता है, कभी सिक्का आ जाता है, कभी पर्दा आ जाता है। केवल संकेत देने के लिए है कि इस दिशा में सोचिए, देखिए ऐसा है क्या, सत्यापन कीजिए उस बात का। हेमंत ने कहा है कि भूखे भजन न होए गोपाला, अर्थात जब तक आवश्यकता पूरी है तभी तक अध्यात्म एवं ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। बुरे काल में ज्ञान को स्थिर नहीं रखा जा सकता। दो भाग हैं आपके जीवन के, एक है ज्ञान के पहले, दूसरा है ज्ञान के बाद। तो जब ज्ञान हो जाता है उसके बाद उसको स्थिर रखने के लिए जीवन की स्थितियां, आवश्यकताएं इतना आवश्यक नहीं है उसको स्थिर रखने के लिए कि वो सारा का सारा अच्छा हो जीवन आपका। वहाँ पे ऊपर नीचे होता रहेगा जीवन ज्ञान होने के बाद, लेकिन ज्ञान स्थिर रह सकता है। कभी कभी ऐसा लगेगा 5 मिनट के लिए सब चला गया, क्योंकि वो उत्तरजीविता का इतना दबाव आ जाता है, कभी कभी वो फिर आ जाता है। उसको उसमें कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है, हमको कोई मेडल तो देने नहीं वाला हमेशा ज्ञान में रहने के लिए। तो जितना हो जाए उतना ज्ञान होने के बाद स्थिर रहिए, जितना हो जाए प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक। अगर चेतना की साधना को भी संघर्ष ही बना लिया है तो इस मार्ग पे आने का अर्थ ही नहीं रहा। फिर तो संसार में ही रहो, मैं बोलता हूँ, क्योंकि संसार में तो वही कर रहे हैं लोग, संघर्ष ही कर रहे हैं। हाँ, जब ज्ञान के पहले, जब ज्ञान हुआ नहीं है, वहाँ पे आपकी अगर ज़रूरतें पूरी नहीं है तो इसमें रुचि नहीं आएगी। तब गुरु की बात भी अर्थहीन लगेगी कि ये कहते हैं कि माया है वो घर में खाने के लिए नहीं है। ये कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में बहुत दर्द है, दवाइयाँ चाहिए, डॉक्टर के पैसे नहीं।
अब ज्ञान का कोई काम नहीं है यहाँ पे, होगा भी नहीं ऐसे आदमी को ज्ञान, उसकी रुचि ही नहीं होगी उसमें। और वो गुरु के पास भी वो ज्ञान के लिए नहीं आएगा, वो किसी चमत्कार के लिए आएगा कि आप बहुत बड़े गुरु हैं, हमने सुना है, वो देवी देवताओं तक आपकी पहुंच है, तो मेरा भी कुछ कर दीजिए। इस कारण से वो आता है गुरु के पास, ज्ञान के लिए नहीं आता कोई। शुरू में ऐसा ही होता है, समस्याओं के लिए जाते हैं लोग अध्यात्म में, मिलता कुछ है नहीं वहाँ। तो जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो बुद्धि को थोड़ा सा मौका मिलता है, मानसिक शांति थोड़ी सी मिलती है उसको, कि अब धर्म कर्म आत्मा परमात्मा देखा जाए थोड़ा, और कुछ आवश्यकताएं, अर्थात कभी कभी मनुष्य के लिए केवल आवश्यकता पूरी करना ही जीवन नहीं होता, उसकी और भी इच्छाएं होती है। आवश्यकता तो आपकी थोड़ी सी है, मनुष्य की आवश्यकता बहुत कम है, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है। जो अनावश्यक है वो 90% है मनुष्य के जीवन में, आवश्यक 10% है। तो वो भी हो जाए, जब इच्छाएं भी करीब करीब पूर्ण हो जाए, तो बुद्धि को थोड़ा मौका मिलता है कि अब मैं देख लूँ कि जीवन क्या है, मैं क्या हूँ, और ये गुरुजन बड़बड़ाते रहते हैं, पता नहीं सिर के ऊपर से जाता है, वो क्या है। अब सांस लेने का मौका मिलता है उस व्यक्ति को, तब वो ज्ञान की तरफ आता है, तब उसकी रुचि बनती है, तब वो पठन पाठन लेखन सत्संग में रुचि लेता है। तो ज्ञान नहीं हुआ तब तक उत्तरजीविता जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए, नहीं तो कभी नहीं होगा ज्ञान। अगर उसको ज़बरदस्ती पकड़ के दे भी दिया जाए कि ये लो सारा ज्ञान, सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान ये है एक पेज में, इसको अब साक्षी भाव में रहो, अगले दिन वो दिखाई भी नहीं देगा, व्यक्ति भाग जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञान बहुत डरावना है, सब कुछ शून्य है। अब वो कभी नहीं आएगा आश्रम में कभी नहीं आएगा गुरु के पास, बोलेगा हाँ मेरी जेब में शून्य पैसे है, मेरा बैंक बैलेंस शून्य है, आपको कैसे पता चला, इतना ही समझ पाएगा वो उसके लिए वही यथार्थ है। तो जब पेट भर जाए, इच्छाएं शांत हो जाए, फिर वो इस जीव को सांस लेने देती है, फिर गुरु की बात पल्ले पड़ती है, और ज्ञान होने के बाद सब बराबर है, फिर जीवन जैसा चल रहा है बिल्कुल सही है। फिर ऐसा नहीं कि वो सही चलेगा, ऐसा नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव रहेगा, द्वैत है, जीवन पूरी तरह से द्वैत में चलता है, लेकिन उसका दृष्टा स्थिर रहता है, और इस दृष्टा का प्रकाश ही इस जीव को फिर शांत बना देता है। फिर वो द्वैत में होकर भी शांत है, आनंद है, प्रभावित होकर भी अप्रभावित है। इसलिए आपने देखा होगा ज्ञान मार्ग में हंस हर जगह आ जाता है, सफ़ेद हंस। ऐसा नहीं कि वो पानी में नहीं उतरेगा हंस, उसका तो जीवन ही पानी में है, उसका तो भोजन ही पानी में है। वो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर पानी की छींटे नहीं आएंगे, कीचड़ के छींटे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, वो टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसके पंखों पे कुछ भी नहीं टिकता, कुछ भी नहीं चिपकता, विरक्त है वो, विरक्त। और ये ज्ञान के बाद ही होता है, पहले नहीं हो सकता। ये कल्पना करना बहुत आसान है कि दुखदायी घटनाएं प्रभावित नहीं करेंगी, किसी की मृत्यु हो जाती है, ज्ञानी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी नौकरी छूट जाती है और खुश होता है कि चलो कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, इस झंझट से छुट्टी हो गई, आराम करता हूँ। उससे घर परिवार नष्ट हो जाता है, चैन की नींद सोता है उस दिन वो। तो ये कल्पना करना आसान है कि हाँ इन दुखदायी घटनाओं का, जिनको आम जनता दुखदायी कहती है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज्ञान हो गया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो अच्छी घटनाएं हैं, सुखदायी घटनाएं हैं जीवन की, उसका भी प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत से लोग सुन के घबरा जाएंगे, अरे मैं तो यहाँ सुख के लिए आया हूँ, मैंने तो सोचा था यहाँ आनंद ही आनंद है, ऐसा बोलते हैं लोग। नहीं, आनंद का अर्थ होता है शांति, विरक्ति, स्थिरता, वृत्तियों के चलते हुए भी उनका अर्थहीन हो जाना, असरहीन हो जाना। जैसे वेदांत में उपमा दी गई है कि जली हुई रस्सी रस्सी जैसी दिखती है, उसकी राख अगर आप देखें तो रस्सी के रूप में ही है, लेकिन वो बांध नहीं सकती। ऐसे ही ज्ञान होने के उपरांत सारी वृत्तियां चल रही है, शरीर चल रहा है, संसार चल रहा है, सब कुछ, कोई असर नहीं होता, अच्छा न बुरा। तो जो लोग दुखों से मुक्ति चाहते हैं, हाँ गारंटी है मुक्ति, लेकिन कोई सुख भी नहीं है, कोई सुख नहीं मिलता अध्यात्म में, शांति शांति मिलती है। और अहम की दृष्टि से देखी जाए तो ये शांति नीरस है, क्योंकि अहम को तो वृत्ति पसंद है। जैसे लोग होते हैं ना, चुप नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ नाटक शुरू कर देते हैं, ऐसे ही अहम है, उसको शांति पसंद नहीं है। तो ज्ञानी का भी नाटक चलता रहता है, कुछ ना कुछ खेल, माया, लीला, प्रपंच चलता रहता है। और कुछ लोग हैं उनमें से, वो जानते हैं इस मनुष्य शरीर में ऊर्जा है, वो चुप नहीं बैठेगा, शांति पसंद नहीं है उसको, मैं शांत हूँ इतना काफ़ी। तो वो इस यंत्र को कार्य में लगा देते हैं,
फिर वो हंस जानबूझकर पानी में कूद जाता है, वहाँ से कुछ मोती उठा के लाता है, और ऐसे जीव का नाम है गुरु। ज्ञान मार्ग में भी बहुत से लोग बहुत महत्वाकांक्षी है, उनकी उम्मीदें बहुत है ज्ञान मार्ग से कि मेरे जीवन में बुरा 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 काल आते जा रहा है, ज्ञान होने के बाद अच्छा आ जाएगा। क्या ये ज़रूरी है? ऐसा कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, बुरा आएगा लेकिन मैं शांत और स्थिर रहूँगा, क्या ये ज़रूरी है? ऐसा भी नहीं होता। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं। तो कोई आशा ना करना विरक्ति है, सच्ची विरक्ति। कोई आशा ना रखना, कोई उम्मीद ना रखना, क्योंकि जो आशा करता है वो अहम है, अहम भाव है कि मेरा साक्षी भाव 24 घंटे रहता है। ये मेरा मेरा कहने वाला भी तो अहम है, उसको रहने दो जितने घंटे रहता है, आराम करो बाकी घंटे, क्यों पीछे पड़े हो उसकी बेचारी चेतना के? वो आना नहीं चाहती, तुम क्यों बुला रहे हो? मजे लो जीवन के। वैसे ऐसा कहा नहीं जाता क्योंकि आप सब लोग साधना छोड़ दोगे अगर ऐसा कहूँ तो, लेकिन उस साधना में आनंद होना चाहिए, संघर्ष नहीं। आनंद बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सब तर्क वितर्क, तकनीकें, विधियाँ, साधनाएं बेकार है, आनंद महत्वपूर्ण है। गुरु को सुनकर आनंद नहीं आ रहा तो गुरु नहीं है, भले वो कितनी भी लोक पर लोक की बड़ी बड़ी फेंकता रहता है सत्संग में, गुरु नहीं है आपका वो। जबकि गुरु कुछ नहीं, रोज की कहानी सुना रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, आप आनंद में हैं, संगत में, अब वो सही गुरु है। अब आपकी साधना अपने आप ही हो रही है। ऐसे ही मार्ग में चलने में आनंद नहीं आता तो वो मार्ग नहीं है वो आपका मार्ग नहीं फिर। और ऐसे ही साधना में आनंद नहीं है, गलत साधना है, फिर वो कुछ दोष आ गया उसमें। तो मैं कैसे देखता हूँ आप लोगों की प्रगति हो रही है नहीं, आपकी बेचैनी, आपकी चिंता, आपका संघर्ष जीवन का सब शांत हो जाता है। फिर मैं नहीं पूछता कितने घंटे साक्षी भाव है, हमें क्या करना है, कितने घंटे है। जैसे कई लोग पूछते ना, पता नहीं ये मृत्यु के बाद चेतना होगी या नहीं, अगले जन्म में मुझे याद रहेगा या नहीं, आप गुरु मिलोगे या नहीं, आप कोई और मिलेगा या नहीं मुझे गुरु, कहाँ गया आनंद वहाँ क्या ये आनंद है? क्या यहाँ ज्ञान है? ये वही वृत्ति चल रही है। अभी तक जो वृत्ति संसार में चल रही थी वही अध्यात्म में चल रही है। पता नहीं मुझे तनख्वाह मिलेगी या नहीं, पता नहीं मेरा प्रमोशन होगा या नहीं, पता नहीं सही जगह शादी होगी या नहीं, ऐसा ही वहाँ यहाँ भी चल रहा है। या फिर ऐसे लोग आ जाते ना, श्लोक फेंक के मारते हैं किसी किताब में से उठा के, आपने ये बोला था लेकिन यहाँ ये लिखा है, मतलब आपने गलत बोला है। तो मैंने कहा बेटा तुरंत तेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। न मार्ग है, न गुरु है, न आनंद है, न शांति, न साधना है। शब्दों में पढ़ा है अभी तक कि इस व्यक्ति ने ये शब्द उपयोग किए हैं, इस ग्रंथ में ये शब्द लिखे हैं, अब मुझे जाके बहस करनी। तो मैं कैसे जानता हूँ कि प्रगति हो रही है किसी की? बहुत आसान है, तो खुश रहता है व्यक्ति। प्रवीण ने पूछा है कि क्या जीव की प्रगति अनंत योनियों से गुजरती है? क्या देव के आगे भी योनियां होती है? एक बात तो तय है कि ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, नाम ही सुने हमने तो देव योनि और ये और वो, तो केवल अनुमान लगाया जा सकता है। तो पहली बात जो पूरी तरह से प्रमाणित है कि माया अनंत है, माया में संभावना भी अनंत है। यदि कोई कहे कि देखिए ये चीज़ प्रकट नहीं हो सकती माया में कभी भी, तो अधिकतर गलत निकलता है। तो अनुमान से कहा जा सकता है कि योनियां भी अनंत हैं, माया को तो बस हाथ घुमाना और जो चाहे बना देती है, इतना अनुमानित है। अनुभव अभी एक ही योनि का अनुभव है, वो भी अच्छे से हुआ नहीं है, मनुष्य योनि का। फिर भी मनुष्य को देखकर यदि आप ध्यान से देखें, ज्ञानी की दृष्टि से देखें मनुष्य को, तो उसमें कई जीवों के गुण दिख पड़ते हैं। स्वभाव, उसके शरीर की बनावट में, उसके स्वभाव, उसके मानसिक बनावट में पशुओं के गुण दिख पड़ते हैं। ऐसे ही उसमें एक संभावना दिख पड़ती है, जैसे कला, विज्ञान, बुद्धि आदि छोटी मात्रा में, लेकिन एक संभावना दिख पड़ती है कि हाँ बढ़ सकती है, आगे जा सकता है इसमें। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ इससे भी आगे उसका विकास होगा। ये यहाँ बैठे बैठे बताया जा सकता है 100% प्रमाण के साथ कि हाँ ऐसा है, विकास हो रहा है। अभी मैं यहाँ पर हूँ, इस पायदान पर हूँ विकास की, तो आगे भी होगा। और ऐसा कोई कारण नहीं मिलता कि इसके आगे योनियां बंद हो जाती होंगी, ऐसा कुछ तार्किक लगता नहीं। लेकिन देखा तो किसी ने भी नहीं। जो ऊपर चला जाता है वो वापस नहीं आता कभी, और जो आता है वो अगर बताए भी कि मैं देव योनि से आया हूँ, उसके ऊपर भी योनि है, तो लोग उसको पागल खाने में डाल देते हैं कि तू मनुष्य तो बन जा, पहले देव योनि से आया है उसको तो दवाइयाँ खिला के और करंट मार के उसको मनुष्य बना दिया जाता है। तो अभी ये प्रश्न
इतना महत्वपूर्ण नहीं हमारे लिए जानना कि कितनी योनियां हैं। क्या महत्वपूर्ण है कि ये योनि जो अभी मुझे मिली है उसका मैंने उपयोग किया या नहीं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि मैंने ये जन्म लिया है यहाँ पे, वो किस कारण से है, मेरा प्रारब्ध क्या है। और क्योंकि आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, तो विकास का अगला पायदान क्या है। क्या वो अधिक लालच है, क्या वो अधिक क्रोध है, क्या वो अधिक पशुवृत्ति है, क्या मार काट करना, और ये सब क्या अगली पायदान है मेरी, जमीन जायदाद आदि आदि, या ज्ञान बुद्धि प्रेम शांति, जिसको स्वर्गिक अवस्थाएं कहा गया है चित्त की, गलत नहीं कहा है, क्या वो अगली पायदान है। इतना निर्णय लेने के बाद उस दिशा में बढ़ जाइए जो अगली पायदान आपको लगती है कि हाँ यही है मेरी प्रगति इसी दिशा में है। ये तो बिना गुरु के भी कह सकता है, इतनी बुद्धि सब में होती होगी। तो मनुष्य के बस में इतना ही है कि अभी जो मिला है उसका संपूर्ण उपयोग कर ले। और हमें ऐसा कुछ कम नहीं मिला। आप किसी देवता से मिल लेंगे तो पहले देवता प्रणाम करेगा आपको। क्यों? उनकी दृष्टि में सब एक हैं, कोई योनियां ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। मनुष्य को पढ़िए ऊपर जाने की नीचे, अरे अभी ब्रह्म हो, इतना तो जान लो। यही इस योनि का उपयोग है, मनुष्य योनि में आने का यही उपयोग है कि यहाँ पे बुद्धि प्रकट है, इतनी तेज बुद्धि प्रकट है मनुष्य में कि वो स्वयं को जान सकता है। उसके बाद ये योनियों का खेल अर्थ ही ना, देखिए सब बराबर है। फिर कौन सी प्रगति? केवल गुणों की प्रगति है, फिर सिद्धियों की प्रगति। ज्ञान मार्ग में कोई प्रगति नहीं है, ज्ञान अंतिम। हाँ ये बात और है कि सब में, सभी मनुष्यों में ये काबिलियत नहीं आई है, इसलिए कई मनुष्य अज्ञान में ही रहेंगे, इसी योनि में रहेंगे, इससे भी नीचे जाएंगे। ये भी तय है, ये भी अभी बैठे बैठे बताया जा सकता है कि ऐसा होगा। तो आपको अपना कर लेना है, देखिए अपना इंतजाम कर लेना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि इतनी योनियां हैं तो ये बात तय है कि वो अंतिम पायदान में पहुंचकर आप देखेंगे तो 10 करोड़ योनियां और है आगे, और अगर वो भी पार कर लिया आपने तो आप देखेंगे 100 करोड़ और है। क्यों? सपना है ये, अंत नहीं होता, सत्य नहीं है। सत्य होता तो उसकी सीमा होती, उसका कहीं अंत होता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कि देवी अनंत है, इतना जान लीजिए। बाकी जो प्रकट होता है वो देवी की इच्छा से होता है। अगर उसको कम योनियां करनी हो कम कर देती, कोई बड़ी चीज नहीं। रुचिका ने पूछा है कि आनंद और सरलता रहती है, परंतु जीवन में लक्ष्य बनने और इसमें सफल होने के लिए अंदर एक लालसा और आग की जरूरत जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए, ज्ञान से आपकी रुचि या जो इच्छाएं हैं, जिसको आपने आग कहा है, इच्छा शक्ति, वो अंत नहीं होती, शांत होती है, अंत नहीं होती। मतलब व्यक्ति बावले की तरह भागना बंद कर देता है, सीधा जाता है, सीधा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे जाता है, वो आराम से जाता है। तो क्या मैंने सब कार्य बंद कर दिए क्योंकि हाँ भाई मुझे तो सारा ज्ञान हो गया? क्या ऐसा मान कर मैंने क्या सब बंद कर दिया? सभी लोग जानते हैं, जो मुझे 1-2 साल से सुनते आ रहे हैं, रोज काम दुगना हो जाता है। दिन में पहले मेरे 8 घंटे हुआ करते थे, अब फिर 16 हो गए, फिर 24 हो गए, अब 48 घंटे का दिन है। ये आग कहाँ से आ गई? तो क्या आनंद चला गया है? क्या सरलता चली गई? नहीं, वो सब है। जिस कार्य के लिए व्यक्ति ने जन्म लिया है वो पूर्ण होकर रहेगा। हाँ, शांति से होगा, हंसी मजाक में होगा, उसमें वो भारीपन, वो गंभीरता और वो एक बोझ नहीं रहेगा। बस क्या हो गया है कि मनुष्य को या व्यक्तियों को जब तक टेंशन ना हो वो उसको कर नहीं पाते उस कार्य को। सभी जानते हैं, परीक्षा की जो तारीख है उसके 1 दिन पहले उनकी चिंता इतनी बढ़ जाती है कि हाँ पढ़ लेना चाहिए, सोचते हैं। या उनके मालिक ने कोई काम दिया है, नौकर है, नौकरी कर रहे हैं, तो वो जिस दिन आने वाला है उस दिन काम शुरू करते हो करना। उसको वो लोग आग समझते हैं। वो आग नहीं, वो तो मजबूरी है, वो इच्छा नहीं है, अनिच्छा है। इच्छा शांत होती है, इच्छा में आनंद होता है। वो इच्छा पूर्ति के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, धक्का नहीं लगाना पड़ता जीव को, वो खुद ही चलता है, इच्छा चलाती है उसको, और वो भागता भी नहीं, तो उसको पता है इसीलिए मैंने जन्म लिया है, सारा जन्म तो यही करना है, सारा जीवन। तो इसलिए मैंने कहा है कि ज्ञान होने के पहले व्यक्ति जो भी करता है बेकार ही होता है। बेकार का जीवन है उसका, बेकार की बातें हैं, बेकार के विचार हैं, अर्थहीन है उसका। ज्ञान होने के बाद सब पटरी पे चलता है। ऐसा लगता है बाहर से वो शांत है, उसको कुछ करने की इच्छा नहीं है। क्या करने की इच्छा नहीं है? जो पागलों की तरह घूम रहा था ज्ञान होने के पहले, वो करने की इच्छा नहीं है।
न वो पैसे के पीछे भागता है, न संबंधों के पीछे, न दिखावे के पीछे, न झूठी प्रतिष्ठा के पीछे जो ये झूठा समाज देता है उसको। किसके पीछे भागता है? जो उसका पहला प्यार है, जो उसको करने में आनंद आता है, ठीक वो पकड़ता है वो फिर संसार ना होने के बराबर है। पहले मिथ्या है, लेकिन ज्ञान होने के बाद उसका महत्व घट जाता है। अब दूसरे लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे ये तो कुछ करता ही नहीं, आलसी है, बैठा हुआ है, या पता नहीं ऐसा कुछ काम करता है, कुछ लिखता रहता है, कुछ टाइप करता रहता है, सत्संग में जाके कुछ बोलता रहता है, संदेश भेजता रहता है, या कहीं जंगल में चला गया रहने की, तीर्थ यात्रा पे चला गया है तो प्रयोग कर रहा है तंत्र मंत्र के। तो वो क्या सोचते हैं कि ये तो रास्ता भटक गया है, इसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। लेकिन जो साधक है वो जानता है कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा था, अब उसका अर्थ है। मौन ने कहा है आपकी वाणी में असीम ज्ञान और शांति है, सुनने मात्र से सब हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जरूर हो जाएगा। जिसके मन में इच्छा आ गई कि मुझे ज्ञान चाहिए, कृपा बरस जाएगी आप पे, ये बात तय है। छाता बंद कर लीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। द्वार खोल दीजिए, कृपा अंदर आ जाएगी। इच्छा होना जरूरी है साधक में, मुमुक्षत्व होना जरूरी है। सभी लोग ज्ञान से ही शुरू करते हैं। मैं कोई ज्ञान लेके पैदा नहीं हुआ था, काफी संघर्ष। लेकिन कृपा तब होती है जब वो इच्छा इतनी बढ़ जाए कि सांस लेने से भी तेज ज्ञान की इच्छा हो आप में, फिर सफलता निश्चित है। रुचिका ने कहा है कि और कई बार जिस चीज की बहुत इच्छा होती है वो स्वतः ही मिल जाती है, बिना प्रयास और इंतजार के मिली उस वस्तु की उपलब्धि से इतना आनंद नहीं मिलता। तो मैं तो कहता हूँ कि वो वस्तु किसी और को दे देनी चाहिए, उसको आनंद मिलेगा। करके देखिए प्रयोग। क्योंकि हाँ, ये बात सच है कि मनुष्य को ये आदत पड़ी कि जब तक वो मार काट करके नहीं, छीन कर नहीं ले लेता उसको सुख नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। एक प्रतियोगिता की भावना आ गई सब में। जबकि प्रकृति ने क्या कर रखा है कि जो प्रारब्ध है वो मिल ही जाएगा, ये इंतजाम कर रखा है प्रकृति ने पहले से। इसलिए जब आप संघर्ष छोड़ देते हैं तो सब आपकी झोली में आगे गिरता है। लेकिन हाँ, क्योंकि पुरानी आदत ये कह रही है कि कुछ करना नहीं पड़ा तो मतलब बेकार की चीज होगी, तो उसका आनंद नहीं उठा पाता वो व्यक्ति। तो मेरा एक ही कहना है उसमें कि शायद किसी और के काम आएगा, शायद किसी और को आनंद मिलेगा उसका। तो अब साधक का आनंद लेने में इतना नहीं है जितना देने में है। करके देखिए प्रयोग। मिलने में आनंद नहीं आता, वो तो विरक्त हो चुका है साधक। जैसे आपने कहा ना, जिसकी इच्छा होती है मिल जाता है। अब इच्छाओं से भी विरक्ति हो गई। तो देखिए यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं जो कि बस उसकी वो मिलने की कल्पना करते हैं, कभी मिलता नहीं। तो उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है जो कि किसी दूसरे को मिल जाए। मेरा तो हो गया सब, मेरी तो इच्छा भी अब अर्थहीन है। जीवन थोड़ा सा नीरस हो जाता है इस कारण, क्योंकि ज्ञान होने के बाद वो इच्छाओं की मिथ्या भी दिख जाती है कि मैं मिथ्या के पीछे ही भाग रहा था। तो हाँ, जिसको सत्य मान के अभी तक पीछे पड़े थे वो अचानक मिल जाए किंतु मिथ्या रूप में सामने आए आपके, ये भी घटना हो गई सपने में, अब क्या करूं? तो आप देखेंगे उसको किसी और को अर्पित कर देने में ही आनंद, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। ये आप अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं कि जब आप छोटे थे तो वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे, या जो चाहते थे उनके पास पहले से था, लेकिन आपको कुछ देने में उनका ज़्यादा सुख था। आपके बड़े होने के बाद कुछ और हो गई वो स्थिति, हो तो कोई नहीं जानता क्या हो जाता है। लेकिन वो प्रेम इतना था वहाँ कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, फिर वो ला के दिया जाता था। और आपकी इच्छा पूरी करने में ही आपकी माँ को आनंद मिलता था, और उसका कुछ था नहीं, खुद का जो भी था वो मिल रहा था उसको। तो ये जो देने का आनंद है ये शुद्ध है, और ये आनंद बहुत कम लोगों को नसीब होता है। अधिकतर तो लेने वाला ही आनंद चल रहा है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और इस संघर्ष के बाद जो मिलता है उसमें क्यों आनंद है? क्योंकि वो संघर्ष रुक गया थोड़ी देर के लिए, क्षणिक आनंद, सुख। जो इच्छा आई थी आंधी तूफान की तरह, वो वस्तु या वो उपलब्धि होने के बाद अब उसका कोई काम नहीं रह गया, तो शांति छा गई थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं। और लोग उसी को सुख, उसी को आनंद समझ लेते हैं। उस संघर्ष का थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना ही उनके लिए सुख है। वो आनंद तो हमेशा था, पृष्ठभूमि में हमेशा था, वो शांति हमेशा थी। वो वृत्ति शांत हो गई इसलिए वो प्रकट हो गया थोड़ी देर के लिए। बादल छट गए तो वो सूर्य प्रकट हो गया आनंद का। लेकिन
आम जनता ये सब जानती नहीं है कि वो हमेशा से था, और ये इच्छाओं का खेल उनको नहीं समझ में आता। वो तो यही सोचते कि मेरी इच्छा है, मैंने पूरी की है और इसका फल मुझे मिल रहे हैं, और जो मुझे आनंद मिला है वो इच्छा पूर्ण होने के कारण मिला है। जबकि सत्य क्या है कि ये मिट्टी का पुतला है मनुष्य, इसका कुछ भी नहीं है, इच्छाएं भी इसकी नहीं है, बस ये भागता है, उसको इच्छाओं को अपना समझकर कर्म करता है हर तरह के। वो किसी तरह से वो जब शांत होती है इच्छा तो उसी को सुख मान लेता है, उस संघर्ष के अभाव को ही सुख मान लेता है। वो ये भूल चुके हैं लोग कि मेरा स्वभाव आनंद है, मेरा स्वभाव शांति है, और बीच बीच में इस तरह के बादल आ जाते हैं, किंतु सूर्य कभी जाता नहीं है। ये भूल चुके हैं, सत्य भूल चुके हैं। तो अब बिगड़े हुए बच्चे का रोल छोड़कर आपको माँ और पिता का रोल निभाना पड़ता है, उसमें आनंद है। रुचिका का एक और प्रश्न है कि जीवन में जब भी चेतना जागी, जीवन में बहुत विकास और उत्कर्ष हुआ, लेकिन चेतना सदैव नहीं रहती। क्या चेतना और माइंडफुलनेस का मतलब एक ही है? कृपया विपासना ध्यान के बारे में बताएं। हाँ, एक ही है। चेतना, साक्षी भाव, होश, विपश्यना, सबका अर्थ एक ही है। लेकिन जब हम चेतना या साक्षी भाव कहते हैं तो उसमें एक चीज़ तय हो जाती है कि इसको ज्ञान हुआ है। जब हम कोई और शब्द प्रयोग करते तो मुझे कम से कम पता नहीं रहता कि उसके पीछे ज्ञान है या नहीं, ये केवल ध्यान है। तो बिना ज्ञान के ध्यान कार्य नहीं करता, वो भी अन्य वृत्तियों की तरह आता है जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए वृत्तियाँ शांत होती, लोग उसको आनंद समझ लेते हैं, तो इसीलिए लोग ध्यान में जाने का प्रयास करते हैं कि सब समाप्त हो जाए मेरे मन में जो है, तो वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए स्थायी शांति नहीं है, स्थायी चेतना नहीं है, क्योंकि शायद पीछे का ज्ञान, उसके पीछे जो आधार होना चाहिए ज्ञान का, आत्मज्ञान का, वो अभी तक ठोस नहीं बना है। जैसे कि मैं बताता रहता हूँ, एक और उपमा है यहाँ पे कि गरम तवा एक ही बार छूना पड़ता है, फिर वो याद हमेशा रहती है, या कम से कम वहाँ तो रहती है जहाँ पे तवा दिख जाता है सामने, चाहे वो ठंडा ही तवा हो, याद तो आ जाती है कि हाँ तवा नहीं छूना है। ये किस कारण से हुआ? क्योंकि वो संस्कार गहरा इतना बैठ गया मन में। तो ज्ञान जो है, आत्मज्ञान इतना गहरा बैठ जाना चाहिए मन में, वो संस्कार इतना पड़ जाना चाहिए मन में कि आप कभी भुला ना पाए कि मैं कौन हूँ। जैसा मैं अक्सर सत्संग में कहता रहता हूँ, नए जो आए हैं उनके लाभ के लिए मैं बता देता हूँ कि शुरू में मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि कोई भूल सकता है एक बार जानने के बाद कि मैं कौन हूँ। इसलिए न साक्षी भाव पे मेरे वीडियो है, न चेतना पे है, मुझे वो पूरी तरह अर्थहीन लगा, न किसी साधना पे है। मेरा ऐसा सोचना था कि तंत्र साधना ज़्यादा काम की है इस साधना से, ये सब क्या करते रहे लोग एक जगह बैठ के आंख बंद करके, क्या है। फिर जब मैंने सिखाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि लोग भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ। इसका अर्थ है कि चेतना चली जाती है, एक ही अर्थ है उसका। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, बड़ा विचित्र लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आत्मज्ञान इतनी छोटी चीज़ है कि उसको भुलाया जा सकता है? मुझे तो नींद में भी याद आता है कि जो सो रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो जो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं कि क्यों नहीं रहता मुझे याद, कहाँ चले जाता है वो ज्ञान, उसका एक ही अर्थ है कि वो ज्ञान का संस्कार इतना गहरा पड़ा नहीं है अभी तक, उसको इतने आपने महत्व दिया नहीं है, मेरे होने को, अपने तत्व को महत्व मिला नहीं है अभी तक। इसलिए जिसको महत्व दिया गया है वो वृत्ति सामने आती है। ध्यान दीजिए, चेतना भी वृत्ति है। अगर वो आपके लिए सबसे ज़रूरी हो गई तो कभी नहीं जाएगी। वो ज़रूरी कब होगी? क्या अनुशासन से संभव है? जैसे कि विपासना आदि अनुशासन है? नहीं। आप तो जानते हैं अनुशासन किसी को पसंद नहीं आता, मजबूरी है, फोर्स, बलपूर्वक। हो सकता है शुरू में वो मन इतना चंचल हो, जैसे बंदर होता है, बैठ नहीं सकता एक जगह, तो थोड़ा अनुशासन काम भी करे, हो सकता है ऐसा। लेकिन अंत में प्रेम काम करता है। उस ज्ञान से प्रेम हो जाना उपाय है। मैं ब्रह्म हूँ, कितनी बड़ी बात है। उसका भी महत्व नहीं है जीवन में, वो भी याद नहीं रहता। बड़ी अजीब बात है, मुझे तो बड़ी अजीब लगती है बात। मेरा ये मार्ग है, ज्ञान मार्ग, मेरे ये गुरु हैं, उन्होंने ये बताया, ये प्रमाण दे दिया है, मैंने छानबीन ये सब देख लिया है, पूरी तरह से सत्य है। अब 3 दिन से याद ही नहीं मैं कौन। खास तौर से उसकी याद तब आनी चाहिए जबकि स्थिति थोड़ी सी कठिन हो, जैसे इन्होंने कहा था ना, पूरी स्थिति में स्थिर नहीं रहता, तब तो और ज़्यादा याद आना चाहिए। मान लीजिए आपके सामने गर्म तवा रखा है, एकदम लाल हो चुका है, गर्म हो गया वो, क्या अब भी याद नहीं आएगा कि वो इसको छूना नहीं है, जल जाते हैं? अब तो और याद आना चाहिए देखकर उसको, तपे हुए एकदम अंगारे की तरह। क्या हुआ है फिर, कहाँ पे कमी हो गई? तो मैंने देखा है एक ही जगह कमी है,
व्यवस्थित नहीं चलाया व्यक्ति, क्योंकि शुरू में अनुशासित चलना पड़ता है, वो बात सत्य है। कुछ दिन चलना ही है आपको, चाहे पसंद आए या नहीं आए वो साक्षी भाव, फिर लेकिन उसमें रस आना चाहिए, वो मिठास, उसका अमृत वो आपके लिए होना चाहिए। अभी भी संसार में रस आ रहा है या वृत्तियों में रस आ रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए स्वयं को भुला दिया जा रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि सही गुरु सही मार्ग नहीं मिला था उस व्यक्ति को। ये जो समस्या है मैंने देखा है, जो चरण 4 में है लोग, उनको ज़्यादा आती, क्यों बड़े नए नए हैं। जैसे परीक्षा दे दी, एक हफ्ते बाद ईमेल आता है, मेरी तो चेतना ही नहीं रहती। मैंने कहा 1 हफ्ता ही तो हुआ है अभी जब आप पैदा हुए थे तो 1-2 साल तक तो ठीक से चल भी नहीं पाए थे, ये तो बहुत बड़ा कार्य है। कुछ लोगों का 2 दिन में ईमेल आया था, मेरी स्वप्न में चेतना नहीं रहती, क्या करूं? मैंने कहा स्वप्न, तुम्हारे 1000 जन्म अंधेरे में गए हैं, अब 1 मिनट के लिए भी नहीं रहती है आपकी चेतना, स्वप्न की छोड़ दो चिंता। और ये उनके लिए भी बड़ा कठिन हो जाता है जिन्होंने मनन नहीं किया, जिनको मनन की आदत नहीं पड़ी। मनन अर्थात ज्ञान विचार। जैसे लोग कहते हैं ना, मेरे मन में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, गुरु जी इनको बंद कैसे करूँ? मैंने कहा वो मृत्यु तक इंतज़ार करो, बंद हो जाता है तो ज्ञान मार्ग में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी चल रहा है उसी को उपयोग कर लिया जाता है। तो ये विचार जो चल रहा है आपके मन में, उसको ज्ञान विचार क्यों नहीं बना लेते? अब आपको कौन सी साधना की ज़रूरत है साक्षी भाव में आने के लिए, जब आपका विचार ही ज्ञान का हो, सुविचार। तो हाँ, शुरू में वो जाएगा इधर उधर, कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, चलते रहिए, और प्रेम भाव रखना है चेतना के प्रति। अपने जीवन को, जीवन शैली ज्ञान शैली बना लेनी है। हर चीज़ ज्ञान की शैली में होनी चाहिए, हर बात, तो आपको समस्या नहीं आएगी फिर। और उसमें स्थापित होने में समय लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, कोई बड़ी बात नहीं। अदिति ने कहा है कि प्रारब्ध की जानकारी ना होने पे उसके दिशा में कर्म करने की क्या संभावना है, और अपने प्रारब्ध कैसे जान सकते हैं। इस बात पे तो बहुत चर्चा हुई है हमारे सत्संग में कि प्रारब्ध की जानकारी ना हो तो भी व्यक्ति वही करता है जो उसका प्रारब्ध है, किंतु बहुत अड़चन आती है, उसमें संघर्ष होता है, आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की थोपी हुई इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है, क्योंकि स्वयं का पता ही नहीं क्या है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य पता नहीं होगा, तो आप दूसरों के थोपे उद्देश्य ले लोगे, और ऐसा जीवन कष्टमय जाता है, दुख में डूबा होता है ऐसा जीवन। किसी में भी संतुष्टि नहीं होती, क्यों? आपका नहीं है, इसलिए दूसरों का ढो रहे हो। तो कैसे जानूं? अब आपको एक अनुमान मिल गया होगा, कैसे जानूं? जिसमें आनंद है, जो बोझ नहीं लगता, जिसको करते हुए आप थकते नहीं है, जिसकी इच्छा सबसे प्रबल है आप में। और हाँ, इसमें कभी कभी अंदाज़ा गलत भी निकल जाता है, कुछ कह नहीं सकते। तो जो लंबे समय तक चलती है इच्छा, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं, और उसी में सबसे संतुष्टि है। तो क्या होता है, ये सुनने के बाद लोग आते हैं कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ भी उतावलापन है, देखा नहीं अभी तक बैठकर अच्छे से। जैसा कि मैंने कहा, 1000 जन्म अंधकार में गए, इसी तरह प्रारब्ध शून्य गए कई जन्मों तक तो आपको बताने वाला भी कोई नहीं था कि ये प्रारब्ध नाम की चीज़ होती है, कौन सी चिड़िया होती है। तो एक दिन में कैसे आ जाएगा वो? तो इसलिए मैं एक वीडियो बनाया था ज्ञान सूत्र में, आप देख सकते हैं, आत्ममंथन नाम से वीडियो है। उसमें कुछ तरीके दिए गए हैं, जिनको याद ही नहीं आ रहा मैंने क्यों जन्म लिया है, जीवन के लक्ष्य क्या है, वो तक भुला चुके हैं वो। तो उनके लिए आत्ममंथन का है कि सच में मुझे क्या करना है अपने जीवन में, कहाँ सबसे ज़्यादा संतुष्टि मुझे मिलेगी। क्या भौतिकता में, क्या भावना में, क्या संबंध में, या कुछ और है मेरा? क्या कला विज्ञान है, क्या सामाजिक प्रतिष्ठा है, क्या रूप सुंदरता है, या अध्यात्म है? एक बात तो मुझे देखने को मिलती है कि जो यहाँ तक आ गया, जो बोधिवार्ता तक आ गया, उनके प्रारब्ध में अध्यात्म लिखा है, नहीं तो आते नहीं कभी। जो झोली फैला के आया है यहाँ पे, उनके प्रारब्ध में अध्यात्म लिखा है, इतना तो पक्का हो जाता है। क्योंकि देखिए, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया, आपको किसी ने प्रलोभन नहीं दिया, हमने कोई विज्ञापन बाजी नहीं की आप खिंचे आ गए बस। तो इसका अर्थ है वो आपका है। तो यहीं से शुरू करना है, आप जहाँ पर है वहीं से शुरू करना है। इसमें आनंद न मिले, इसमें संतुष्टि न मिले अध्यात्म में, तो कुछ और होगा, सब अच्छा है। अर्जुन ने पूछा है कि मेरी आंखें जो दृश्य देख रही है वो अनुभव करता देख रहा है या आंखें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका।
और अनुभवकर्ता की परिभाषा यही है कि सभी अनुभव जिसको होते हैं वो अनुभव करता है। ये परिभाषा याद रखिए, नाम ही ऐसा रख दिया गया उसका, अनुभवकर्ता, और कुछ नहीं करता। श्रेय ने लिखा है कि आपने कहा था 35 वर्ष के हो जाओ फिर ज्ञान मार्ग में आना, पर हर समय बुद्धि इसी प्रश्न में उलझी रहती। कभी ऐसा विचार आता है कि कहीं मैं समय तो नष्ट नहीं कर रहा, इतने सारे गुरुजन हो गए, कहीं गलती कर रहा हूँ। पर तब दूसरा विचार आता है कि नहीं, विज्ञान जो कहता है वो सही है, इन गुरुजन द्वारा बुद्धि को शांत करने की कुछ धारणा दी जाती है जिससे मन शांत हो जाता है। इन दोनों विचारों से हर समय संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। आपने कहा था बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है, हर समय संघर्ष बनाए, तो मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, जैसा कि मैंने बताया है कि अध्यात्म एक निश्चित समय पर खुलता है। अगर वहाँ शंका है तो वो समय नहीं आया। अगर तरह तरह की मान्यताओं से मन भर गया है तो फिर यहाँ पर सफलता नहीं मिलेगी। अध्यात्म में सफलता उसको मिलती है जो मान्यताओं से रहित है या छोड़ने को तैयार है कम से कम। तो सत्य कैसे जाना जा सकता है कि गुरुजनों ने कुछ ऐसा तो नहीं कि शक्कर की गोली दे दी कि तुम बेटा शांत हो जाओ, तुम ही ब्रह्म हो। तो मैंने क्यों कहा कि बुद्धि अभी वहाँ पहुँची नहीं, क्योंकि आपको वो प्रमाण और केवल बातों में भेद करना आया नहीं है अभी तक। जबकि प्रमाण पहले दिन बताया जाता है ज्ञान मार्ग में प्रमाण क्या है, लेकिन वो आया नहीं आपको। क्यों? मन में कुछ और ही चल रहा है, कुछ ऐसा कह सकते हैं कि भ्रमित हो चुकी बुद्धि, पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। इसीलिए या तो आप कुछ दिन इंतज़ार कर लीजिए, जब वो परिपक्व हो जाए तो आना, या तो विज्ञान में जाइए, वहाँ बहुत अच्छा क्षेत्र है विज्ञान का, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जहाँ रस आता है वो आपका मार्ग है, यही आपको करना है। अमित ने कहा माया के आगे चेतना की लौ लड़खड़ा जाती है। ये बात सत्य है। क्या हमें कोई परेशानी है उससे? अब ये प्रश्न भी पूछना चाहिए, क्या हमने ये मजदूरी करने के लिए जन्म लिया है कि चेतना ही होनी चाहिए मेरी? नहीं, आनंद में रहने के लिए। अब वो माया के सामने वो पूरी बुझ भी जाए तो कोई चिंता नहीं है, वो माया का आनंद उठाइए। क्यों? क्योंकि वो माया की आंधी जाने के बाद यही पता चलता है कि मेरा प्रकाश कभी बुझता नहीं, वो आंधी भी प्रकाशित है मेरे प्रकाश में। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ अक्सर कि मान लीजिए आप बैठे हुए ऑफिस में, आपको खबर मिलती है कि आपके घर में चोरी हो गई है और 1 करोड़ का सोना चोर चुरा के भाग गए। क्यों? आपके घर में 1 करोड़ का सोना है, ऐसा मान के चलते हैं। तो आप भागते हैं वहाँ से, ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया? घर जाते हैं और घर जाके देखते हैं सारा सोना तिजोरी में वैसे ही रखा है। अब ये जानने के बाद कि वो खबर गलत थी, वो मजाक था, असत्य था, मिथ्या था, मेरे ही दोस्तों ने मुझे छेड़ने के लिए वो बोल दिया था, तो क्या आपके जीवन में वो कोई बुरी घटना कही जाएगी? क्या उसका कोई संस्कार बनेगा, कुसंस्कार? क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं, एकाध कहेगा नहीं ये भी नहीं होना चाहिए था। तो खैर ऐसे सबको तो देखिए खुश नहीं किया जा सकता सबको। तो अधिकतर लोग ये कहेंगे नहीं वो तो महत्वहीन घटना थी, फिर मेरा सोना तो वैसा के वैसा ही था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगली बार ऐसा कोई बोलेगा तो मैं उठूंगा नहीं जगह से, मैं फ़ोन करके पूछ लूंगा कि तिजोरी सही सलामत है या नहीं, भागूंगा नहीं मैं। क्यों? वो अनुभव हो गया अब एक बार। ऐसे ही माया की आंधी है, पहली बार आती है, आप भागते हैं, फिर मेरी चेतना कहाँ चली गई ढूंढते हैं। जब वो शांत हो जाती है तो आप देखते हैं कि मैं हमेशा से ही दृष्टा था और अब वो आ गई और सब कुछ हमेशा से ही मिथ्या था। थोड़ी देर के लिए प्रतीत हुआ, ऐसा भ्रम हुआ और ये जीव पूरी तरह भरमा गया उस आंधी में, लेकिन मेरा कुछ खोया नहीं, मेरा कुछ गया नहीं। जो जा रहा है वो वैसे भी जा रहा है, परिवर्तनशील मिथ्या है, वो जा ही रही है, वो तो सब कुछ गायब हो रहा है। आप देखिए यहाँ तक कि आपकी तिजोरी का सोना भी गायब ही होने वाला है कुछ नहीं रहता यहाँ पे, नश्वरता की आंधी चल रही है, तो कौन सी बड़ी बात है फिर क्या हो गया? फिर वो एक घटना क्यों महत्वपूर्ण है जबकि संपूर्ण माया आंधी जैसी ही चल रही है, शुरू से अंत तक, अनंत काल से अनंत काल तक ऐसे ही चलेगी। स्थायित्व तो भ्रम है। ये जो सुख और शांति जो आप अनुभव में ढूंढ रहे हैं वो तो भ्रम है। तो फिर गया क्या? फिर मेरा क्या गया? मेरा क्या नुकसान हुआ अगर चेतना चली गई तो? और जब ये विचार आता है मन में, जो शांति आपने सोचा था कि चली गई है वो वापस आ जाती है। अगली बार वो आंधी आएगी तो अब आपको परेशान नहीं करेगी। हाँ, ये माया का खेल शुरू है, चलो और थोड़ा खेल लो, आप बोलेंगे। तो ऐसे सत्य में रहने के कुछ और ही परिणाम आते हैं। ये प्रयोग से जाना जा सकता है, इसलिए उसका नाम हमने जागृत अवस्था के प्रयोग रखा है। यहाँ तक कि उस साधना भी नहीं कहा गया है, प्रयोग है केवल। ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है,
कोई साधना नहीं है, ज़रूरी नहीं है। साधना नहीं करेंगे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम बोलते नहीं क्योंकि फिर आप लोग करना ही बंद कर दोगे। प्रयोग है वो, ज्ञान हुआ, अब उसका प्रयोग कीजिए। कोई भी बुद्धिमान आदमी करेगा, और उसमें संघर्ष नहीं, उसमें आनंद होना चाहिए। वो जाए जाए, वो ऐसा ही है जैसे काल्पनिक चोर काल्पनिक सोना चोरी करके चले गए, कुछ नहीं जाता, अनुभव करता का कुछ नहीं जाता। संपूर्णता मैं हूँ, जो शून्यता है। अब जब है ही नहीं तो क्या जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपना प्रारब्ध नहीं पता चलता, लेकिन किसी और को पता चलता है जो आपको अच्छे से जानता हो, जो आपके साथ रहा हो सकता है आपके माँ बाप हो, संबंधी हो, जो भी है, दोस्त हो। कभी कभी वो बता देते हैं तुमको क्या करना चाहिए, ये जो तुम कर रहे हो बेकार है, तो छोड़ दो। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी मामले हैं, सच में ऐसे मामले हैं जिनका कोई प्रारब्ध है नहीं, वो नहीं ढूंढ पाते। वो कौन है? जो नए नए आए मनुष्य योनि में, बस आ गए वो। अब उनके जीवन में क्या कर्म होंगे पूरी तरह माया तय करती है, मनुष्य नहीं। तो जब सब आत्ममंथन आदि आदि करने के बाद भी पता नहीं चले कहाँ है मेरा प्रारब्ध, तो गुरु से पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना है। सही मार्ग आपको बताया जाएगा, प्रारब्ध दे दिया जाएगा। फिर कम से कम आप वो नहीं ले लोगे जो समाज ने थोपा है, कम से कम उतना बचाया जा सकता है साधक को। अगर उसको स्वयं का नहीं पता अपने जीवन में क्या करना है, तो उसको एक लक्ष्य दिया जा सकता है। तो ढूंढिए, आराम से ढूंढिए, 2-3 महीने लगाइए, कोई जल्दी नहीं है। ना मिले तो जिस पर भी आपको विश्वास है कि यहाँ मेरा हित है, उससे पूछ लेना चाहिए। रुचिका ने कहा, ध्यान में और ज्ञान वार्ता में जो आनंद आता है तो डर लगता है कहीं संसार से विरक्ति ना हो जाए। स्त्री होकर मैं परिवार और अपने कर्तव्य से विरक्ति अच्छी बात नहीं है। देखिए, विरक्ति तो पता नहीं, लेकिन आसक्ति मैं जानता हूँ अच्छी बात नहीं है। ये डर आसक्ति के कारण है, कहीं कुछ छूट न जाए, कहीं कुछ खो न जाए। आसक्ति डर पैदा करती, विरक्ति कुछ नहीं करती। और ऐसा नहीं होगा कि ज्ञानी व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं करेगा। एक चीज़ मैंने देखी कि विरक्त भाव में कर्तव्य ज़्यादा अच्छा होता है, आसक्त भाव में हाथ कांपते हैं डर के मारे। वो कहते हैं ना, जिसे ओलंपिक में जीतने की बहुत चिंता होती है, वो हार ही जाता है। वो जो केवल मज़े के लिए गया है वहाँ कि चलो खेल के आता हूँ कुछ, वो जीत जाता है। क्यों? विरक्त भाव से गया है। जिसको मेडल की लालच है वो वहाँ पर नहीं कर पाता, वो खेल नहीं पाता अच्छे से। ऐसे ही विरक्ति का अर्थ ये नहीं कि कर्तव्य नहीं होगा, विरक्ति का अर्थ है कर्तव्य अब विरक्त भाव में होगा। डर के मारे नहीं किया जाएगा, प्रेम से किया जाएगा, क्योंकि परिवार से प्रेम है इसलिए होगा। डर के नहीं कि मैंने नहीं किया तो इनका क्या होगा, ये तो नकारात्मक भावना है। आगे आपका स्वयं का अनुभव बताएगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी मेरी बात इतनी समझना है, लेकिन ये डर भी स्वाभाविक है क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं ऐसा अनुभव। शुरू में डर लगेगा, और उसका भी एक ही कारण है कि अभी तक ज्ञान स्थायी नहीं हुआ। ज्ञान सुना गया है, अपनाया नहीं गया। 10-15 मिनट है हमारे पास, यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो। अच्छा, माधुरी का प्रश्न है, जिन परिस्थितियों पर चित्त अटका होता था उन पर अब ध्यान नहीं जाता, क्या अभी यही मेरा प्रारब्ध है? नहीं, अभी ये खाना पूर्ति है, फॉर्मेलिटी। आपको अपना प्रारब्ध मिल गया है, आपका प्रारब्ध पूर्ण है। अब शांति आनंद में जीवन बिताइए, जिसके लिए आए थे वो पूर्ण हो गया है। अब नहीं ढूंढना है प्रारब्ध का। जिनको हम कर्तव्य कहते हैं, जिनको कर्म बंधन कहते हैं, वो प्रारब्ध की श्रेणी में नहीं आता, वो बंधनों की, मजबूरी की श्रेणी में आता है, बंधनों की। तो इस बात मनन कीजिए। इस बारे में कई बार बोला जा चुका है सत्संग में कि जैसे बहुत से लोग बोलते ना, परिवार की सेवा करना, देश की सेवा, समाज की सेवा करना, यही मेरा प्रारब्ध है। अब उसने कर्म बंधनों को प्रारब्ध मान लिया है। प्रारब्ध इनसे छूटना है आपका, इसलिए दिया गया है। वो कर्मों का भार खपाने के लिए दिया गया है, पड़े रहने के लिए नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ साधुओं की भी बस की बात नहीं है ये सब समझना। गुरु होना आवश्यक है। ऐसा गुरु नहीं जिसको कि 100 रुपये दो और वो बता दे प्रारब्ध क्या है, वो गुरु नहीं है। गुरु के साथ कई वर्षों तक सानिध्य में रहना पड़ता है, तब गुरु को थोड़ा बहुत पता चलता है आपके बारे में कि ये कर्म जो है वो बंधनों के कारण हो रहे हैं, यस प्रारब्ध है। तो फिर गुरु को सब कुछ पता चल जाता है, संचित भी पता चल जाता है। वैसे तो आपका विकास हो ही रहा है, लेकिन गुरु के कारण बहुत तेज हो जाएगा। वो भी जिसको आपने गुरु माना है। क्योंकि लोग मैंने देखा गुरु मान लेते हैं लेकिन कुछ बताते नहीं फिर वो, हाँ सब ठीक चल रहा है, आप मुझे बस ये मंत्र बता दीजिए, बाकी तो मैं ही कर रहा हूँ। तो इसीलिए गुरु शिष्य का जो संबंध है वो एक तरह का निजी संबंध होता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में एक बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सब चिंता ही नहीं करनी।
मेरा प्रारब्ध क्या है, वो तो कभी न कभी सामने आ ही जाएगा। कैसे? अभी आप में इतनी चेतना नहीं है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे शरीर में क्या चल रहा है उसको देख भी सकूं। वो शोर चल रहा है बस। लेकिन चेतना के साथ पता चलने लगता है कि कौन सा कर्म संतुष्टि देता है, शांति, आनंद देता है, कौन सा नहीं। कौन से विचार प्रारब्ध से आ रहे हैं, कारण शरीर से आ रहे हैं, कौन से समाज से। ये कब पता चलता है? जब इतनी सघन चेतना हो, इतनी तेज हो, प्रकाश हो, सारी वृत्तियां दिख जाए। और बुद्धि भी तेज चाहिए कि ये कर्म करने से शायद मुझे कुछ मिले या नहीं मिले। ये बुद्धि निर्णय लेती, विवेक। तो इतना ही करना है। उसके बाद जो निर्धारित है वो हो जाएगा। अगर वो कर्म बंधनों के कारण हो रहा है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। फिर ऐसा होगा कुछ कि वो कर्म बंधन टूट जाएंगे। आपकी क्या इच्छा है कि वो पड़े रहे, अभी चले नहीं। जबकि ज्ञान होने के बाद सब टूटने लगता है। और फिर वो व्यक्ति सोचता है, नहीं मेरा प्रारब्ध तो ऐसा था, वैसा था, ये व्यक्ति के साथ जीवन बिताना मेरा प्रारब्ध था, वो तो छोड़ के भाग गया, तो मतलब मेरी साधना में गड़बड़ है। नहीं, बिल्कुल सही है, वो कर्म बंधन था जो टूट गया। तो इसलिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। लेकिन जिसको ज्ञान है, जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है, पूरा साफ दिख जाएगा मेरे जीवन में क्या हो रहा है। साफ साफ दिख जाएगा, इतना साफ कि आपको हंसी आएगी अपना अतीत का जीवन देख कर के। इतने अंधेरे में मैं कैसे रह गया, कुछ भी नहीं दिखता था मुझे, सारे कर्म ऐसे बेहोशी में बेकार के हुए हैं। गुरु का इतने काम है, साधक को वहां पहुंचा देता है कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। खुद ही देख लो अपना, कभी कभी बीच में मार्गदर्शन की जरूरत पड़ जाती है। और गुरुजनों को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, एक वाक्य से पता चल जाता है साधक कहाँ बैठा है। अब मनुष्य होने से विरक्ति हो गई, मैं मनुष्य नहीं हूँ, ये भाव ज्यादा रहता है, उसमें ज्यादा आनंद है। तो ऐसा क्यों हो गया? सांसारिक कार्यों करने की इच्छा कम क्यों हो गई? जैसे कि मैंने कहा कि यदि वो अनावश्यक है तो कम ही हो जाएगा ना। क्या आवश्यक करने की भी इच्छा नहीं रही, फिर तो छुट्टी है, फिर आपकी देव योनि पक्की है फिर तो देखिए, फिर अध्यात्म का यही फायदा है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं होता कभी। जो लगता है बुरा हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। असलियत उसकी यही है कि वो आपको छुट्टी दिलवा रहा है। नहीं हो रहा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि छुट्टी हो रही है आपकी फिर। तो हाँ, जो सांसारिक कार्य पूरी तरह अनावश्यक है वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। क्या ये बुरी बात है? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। न केवल कार्य, आपका स्वभाव, आपके आदतें, आपके संबंध सब घट के 10% हो जाएंगे। हाँ, संसार वाले तो यही कहेंगे कि ये तो अब पता नहीं क्या हो गया, इसको तो पागल हो गया, पागल का खिताब दे दिया जाता है। लेकिन आप स्वयं जानेंगे कि मेरे जीवन में आवश्यक ये 1, 2, 3, 4 इतनी चीजें थी, वो हो रही है या हो चुकी है। अब हम कहीं भी पड़ा रहे, हमें क्या करना है? अहम का कार्य है जीवित रखना जीव को। अगर वो जीवित रख रहा है जीव को, बहुत अच्छा है, फिर कोई अर्थ नहीं दिखाई देगा। हाँ, यहाँ तक कि आवश्यक कार्यों में भी अर्थ नहीं दिखाई देगा। तो वो इसलिए क्योंकि अर्थ है नहीं जीवन का कोई, उसको अर्थ देना पड़ता है। अर्थ प्रारब्ध से मिलता है, आपके जीवन लक्ष्य से मिलता है, कि जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं कर्म, वो अर्थपूर्ण लगेंगे, बाकी नहीं। लेकिन वो पूर्ण होने के बाद, प्रारब्ध पूर्ण होने के बाद फिर सब कुछ अर्थहीन लगेगा। तो अब समझ जाना है, अंतिम समय है, अंतिम जन्म है, या कम से कम इस जन्म का बोझा खत्म हो गया है। अब वो कर्म नहीं होंगे जिसके कारण दोबारा जन्म लेना पड़े। तो ये स्थिति भी कुछ ही दिन रहती है। जो आगामी जो जन्मों के कर्म है वो इस जन्म में धकेल दिए जाते हैं। बहुत लोगों ने ये अनुभव किया होगा। मेरा तो सब हो गया, अब तो जाना था, पता नहीं कहाँ से आ गया बहुत सारा काम। वो जो आने वाला था, जो अगले जन्मों के लिए निर्धारित था, वो इसमें धकेल दिया गया। जैसे होता है ना कि आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, जो काम दिया गया आपने दोपहर तक खत्म कर दिया। अब वो बॉस दिखता है तो बैठा हुआ है, तो उसको और काम दे दिया जाता है। तो दूसरे का भी कर दो। तो ऐसा कुछ व्यवस्था है कारण शरीरों में कि वो जो जन्म का जो समय बचा हुआ है इस जन्म में, वो बेकार नहीं जाने दिया जाता। उसमें वो सब भर दिया जाता है जो अगले जन्मों में होना था, और वो 3-4 जन्मों का एक साथ भी निकल जाता है कभी कभी। तो मैं तो कहता हूँ ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर शांति है, कुछ भी नहीं है, तो उसका ही आनंद उठाइए। संदीप ने कहा है, पहले के गुरु कई साल लगा देते थे आत्मज्ञान देने को, और गुरु जी आप सिर्फ मिनट में आत्मज्ञान करा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कई साल उसको तैयार करने में लगते हैं साधक को, और वो ज्ञान तो 1 मिनट में होता है। अगर अभी नहीं हुआ ज्ञान तो कभी नहीं होगा। मैंने बोला कि तुम ये हो, तुम अनुभव करता हो, प्रमाण आपके सामने रख दिया, और फिर नहीं समझ में आया तो फिर नहीं आएगा। तो क्या था कि प्राचीन काल में लोगों के पास समय ज़्यादा था कि
कम से कम 10-12 साल तक बैठ के उनको शास्त्र पढ़ाते थे, व्याकरण, संस्कृत, लिखना और भी बहुत सी कलाएं उनको सिखाई जाती थी, युद्ध कला और खाना बनाना और गाय भैंसों को पालना और खेती बाड़ी सब सिखाया जाता था, क्योंकि वो जीवन शैली ऐसी है थी वहाँ पे। उसमें समय लगता था, क्योंकि बच्चे को घर से उठा के बोल नहीं सकते कि तुम ब्रह्म हो, कुछ समझ में नहीं आएगा उसके, तो उसको तैयार किया जाता था, तो तैयारी में समय लगता था। अब समस्या ये है कि किसी के पास वो तैयारी करने का समय नहीं है। अब मेरे पास केवल इतना समय होता है कि ये देख लूँ मैं कौन अधिकारी है ज्ञान का, उसको पकड़ा दूंगा ज्ञान, इतना ही समय होता है। जो तैयार नहीं है उसको मैं तैयार भी नहीं करवाता, जैसे इनको बोल दिया बाद में आना क्योंकि किसी के पास इतना धैर्य नहीं बचा अब। और मुझे भी बहुत स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि केवल पके हुए फल तोड़ना है तुम्हें, कुछ करना मत वहाँ जाके, क्योंकि तुम कुछ भी करोगे वो बुराई करोगे। तो मैं बहुत रोया कि मेरी ये कीमत है मेरे गुरु की नज़र में, लेकिन फिर मैंने मान लिया कि हाँ सोच के क्या होगा, इसलिए अब ध्यान देंगे। तो ऐसा जाल बिछाया गया है, इतनी छलनियाँ लगाई कि जो अधिकारी ने वो आ नहीं पाए। कभी कभी आ जाते हैं तो उनको भेज देता वापस, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान मार्ग की खासियत है कि यहाँ पे क्षण में ज्ञान होता है, लेकिन किसको? जो तैयार है उसको, जो फल पक चुका है वही माली की झोली में गिरता है। रुचिका ने पूछा है, क्या ज्योतिष विज्ञान सत्य है? ग्रह नक्षत्र का हम पर बहुत प्रभाव होता है, क्या ज्योतिष के द्वारा प्रारब्ध के बारे में जाना जा सकता है? देखिए, विज्ञान को सत्य नहीं कहना चाहिए, मिथ्या का ज्ञान है और मिथ्या का ज्ञान भी मिथ्या है, माया का ज्ञान भी माया है। तो आप अपने अनुभव से देखिए और आपका अनुभव यही होगा कि कब कोई कोई बात सच निकलती, कोई कोई पूरी तरह मनगढ़ंत होती। और ये ज्योतिष बड़ी टेढ़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष विज्ञान में इतनी समस्या नहीं जितनी कि ज्योतिषों में। क्यों? वो पैसे कमाने का साधन है आजकल, तो अधिकतर लोग उसको पैसे के लिए प्रयोग करते हैं। और फिर आपको कुछ भी बता दिया जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो ज्योतिष ने बताया वो सही है? क्योंकि आप खुद ही जान सकते हैं कि कभी सही निकलेगा कभी नहीं, और जब सही निकलेगा तो मन में शंका रह जाती है, संयोगवश तो नहीं निकल गया कहीं सही। एक आध ज्योतिष आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि 100% सही बोलता है, सत्य नहीं कहेंगे उसे, लेकिन हाँ उसमें वो सिद्धि है, उसमें वो कला है। और अक्सर ऐसे लोग पैसे नहीं लेते और ऐसे लोग बताते भी नहीं किसी को, न प्रारब्ध बताते हैं, न भविष्य, न भूतकाल, कुछ नहीं बताते। जिसके पास सिद्धि है वो उसका प्रयोग नहीं करता, और जिसके पास नहीं है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है पैसे के लिए। अब आप अपनी बुद्धि विवेक से फैसला लीजिए कि आत्म मंथन सही मार्ग है या ज्योतिष सही मार्ग है। ये ज्योतिष के पास वो जाएगा जो नहीं करना चाहेगा अपना मंथन बैठकर, वो मेहनत पे काम लगता है उनको। ज्योतिष को पैसे दे दो, पता चल जाएगा क्या प्रारब्ध है, लेकिन नहीं, विश्वास नहीं होगा, वो 50-50 रहेगा, पता नहीं सही है गलत। लेकिन जो आपके मन ने कहा है उस पर शंका नहीं होगी कभी, उस पर विश्वास होगा। मेरा मन क्या कहता है कि यही प्रारब्ध है मेरा, ये मंथन से पता चलता है, वहाँ पे शंका नहीं रहती। अगर तंत्र मंत्र ज्योतिष या तीर्थ यात्रा से प्रारब्ध पता चलता तो मैं वहाँ सबसे पहले तो मैं यही करता कि ये लो पता, ये फ़ोन नंबर है, यहाँ जाके प्रारब्ध पता कर लो सब लोग। ऐसा क्यों नहीं किया मैंने काफ़ी लंबा अनुभव यही कहता है कि स्वयं पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर, दूसरों पर नहीं। खास तौर से इस तरह के व्यवसाय पर जो पैसों के लिए किया जा रहा है, उन लोगों पर निर्भर होना बुद्धिमानी नहीं है। आत्मनिर्भर बनिए, या अपना कच्चा चिट्ठा लिखकर भेज दीजिए गुरु को, प्रारब्ध पता चल जाएगा या एक और तरीका है जो कि वीडियो में नहीं बताया गया, शायद बताया था, प्रार्थना कर लीजिए कि मैं नहीं जानती मेरा प्रारब्ध क्या है और मेरे गुरु भी नहीं बताते मुझे क्या है। प्रार्थना कीजिए, सही समय पर आपको ज्ञान हो जाएगा। लेकिन कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति लग जाएगा उसके पीछे। जिस दिन पता चलता है कि ये प्रारब्ध क्या है, चीज़ क्या है, कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है जो जीवन निर्धारित कर रही है मेरा, अब क्या उसका महत्व नहीं होगा? जो मेरा जीवन निर्धारित कर रहा है क्या उसको महत्व नहीं देंगे आप? क्या उसके लिए भी ज्योतिष के पास जाएंगे या इधर उधर से सुन के निर्धारित करेंगे मेरा प्रारब्ध क्या है? नहीं। जिस दिन आपको महत्व पता चलेगा कि क्या है जो मेरा जीवन चला रहा है, वो जानने में आप दिन रात एक कर देंगे। इस बात पे मनन कीजिए। मोहन ने कहा है कि मेरा ऐसा मत है कि ज्ञान होने के बाद किसी भी तरह की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि यही तो ज्ञान हुआ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। फिर प्रारब्ध पूरा हो या ना हो, फिर चिंता क्यों? देखिए, आप कितनी भी चिंता कर ले, प्रारब्ध पूरा नहीं होगा। आप ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं कि प्रारब्ध का अर्थ है कि चिंता करना? ऐसा तो नहीं कहा है किसी ने। हर बुद्धिमान व्यक्ति जानना चाहता है कि वो यहाँ पर
क्यों आया है, जन्म क्यों लिया है, और फिर पूरी चेतना में उसको पूर्ण करने में लग जाता है। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि दोबारा आना पड़े यहाँ, कोई नहीं चाहता। लेकिन क्या वो ज्ञान होने के बाद व्यक्ति चिंता करता रहता है या चिंता छोड़ देता है? नहीं, वो तो मूर्खता है। चिंता करना भी मूर्खता है और चिंता छोड़ देना कि जो होगा वो भी मूर्खता है। बुद्धिमानी क्या है कि जान लो मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, उसको पूर्ण कर लो, काम खत्म कर दो, मत आओ यहाँ कभी, और उसको आनंद में करो, चिंता में नहीं, डर के नहीं। क्या मेरे हाथ में कुछ नहीं है? हाँ, यही ज्ञान होगा। लेकिन क्या कर्म बंद हो जाता है? क्योंकि कर्म ना करना भी मेरे हाथ में नहीं है। कुछ ना करना भी एक कर्म है, क्योंकि निर्णय लिया गया यहाँ पे कि मैं ये करूंगा कि यहाँ बैठा रहूंगा, प्रारब्ध पूरा नहीं करूंगा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं ये आपके हाथ में है? जैसा कि आपने कहा है कि कर्म करना, प्रारब्ध को पूर्ण करना मेरे हाथ में नहीं है, तो चिंता क्यों करूं? लेकिन उसको ना पूर्ण करना भी आपके हाथ में नहीं है। ज्ञान यही होता है कि वो पूर्ण होके रहता है, और अगर उसमें प्रयास किया जाए तो जल्दी हो जाता है। उसको छोड़ दो तो भी पूर्ण होगा, लेकिन 5-6 जन्म और हो जाएंगे आपके। अब बुद्धिमानी कहाँ पर है, इस बात पे विचार कीजिए। मौन ने कहा अगर ज्ञान में स्थित हो तो बेपरवाह होगा, निश्चिंत होगा, बेपरवाह नहीं कहते। जैसे आपका घर परिवार होगा, सब कुछ होगा, कार्य होगा, तो क्या ज्ञान होने के बाद क्या उनकी देखभाल करना आपने बंद कर दिया? नहीं, अब तो और अच्छे से हो रही होगी। हाँ, विरक्ति में हो रही होगी, उसमें अब संघर्ष नहीं होगा, उसमें अब एक बोझ का भाव से नहीं हो रहा होगा वो, अब वो कुशलता से, सुंदरता से हो रहा होगा। तो मौन में बहुत अज्ञान है अभी। अगर ज्ञान के बाद व्यक्ति बेपरवाह हो गया तो कौन सा ज्ञान हुआ फिर? अभी भी वही है, वैसा ही है, मूड है, और उसको प्रारब्ध पूर्ण करने की चिंता हो रही है, तो भी कोई ज्ञान नहीं हुआ। चिंता का नाश और मूर्खता का नाश ज्ञान है। हेमंत ने कहा है कि सदैव कहते हैं कि सुनी सुनाई पर विश्वास करने वाला ज्ञान मार्गी नहीं होता, परंतु ऐसा ही है। जो क्या सुन रहे हैं उस पर भी निर्भर है। श्रवण का अर्थ सुनना, लेकिन केवल सुनना नहीं, अगर वो प्रमाणित है तो संदेह नहीं होगा। तो यहाँ पे हम अपनी सत्संग समाप्त करते हैं। जो उम्मीद है सबको प्रश्न के उत्तर मिले होंगे, और पूरे हफ्ते मनन कीजिए इस पर जो आपने उत्तर सुने हैं अपने अपने। और भी कोई शंका या प्रश्न है तो अगली बार ज़रूर पूछिए। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।